चलो आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार तुम लोग रीड करो इस क्वेश्चन को, देखो फटाफट। 11 बज गए बेटा। देखो एक एक लाइन पढ़ना अच्छे से और फिर तुम लोग इसको समराइज करना कि क्या आएगा इसका आंसर। हेमंत लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1st Jan 2011 फॉर 2,10,000। बताओ ये 2,10,000 को हम लोग क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। The issued capital of Power Limited on 1st Jan 2011 was 1,50,000 and the balance in profit and loss account was 90,000। बताओ शेयर कैपिटल ऑफ प्रॉफिट को प्लस करके क्या आता है? नेटवर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, करेक्ट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2011 पावर लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। नाउ देखो हमने ये इसके शेयर्स कब खरीदे? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? 1st जनवरी को। और ये प्रॉफिट कौन से डेट का दिया है? तो ये कौन सा प्रॉफिट है? पोस्ट एक्विजिशन। प्री कब होता? अगर इसके पहले का मुझे प्रॉफिट दिया होता तो उसको प्री बोलते हैं। मेरा ये खरीदने के बाद का प्रॉफिट है, इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट। बताओ जरा क्या करते हैं पोस्ट को? क्रेडिट इन पीएनएल अकाउंट, ठीक है। फिर ये हो गया earned a profit of 30,000 and at the year end declared and paid a dividend of 22,500 post acquisition dividend। क्योंकि उस 30,000 में से उसने क्या दिया है? 22,500 उसने डिविडेंड दिया है। जब 30 मेरा पोस्ट एक्वेशन रिजर्व है तो उसका जो डिविडेंड आएगा वो भी पोस्ट एक्वेशन डिविडेंड कहलाएगा, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1st Jan एंड 31st December? मुझे क्या क्या फाइंड करना है? एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर, कब कब? 1st Jan को भी और 31st December को भी। अब थोड़ा सा देखो पहले से एक बार पढ़ लेते हैं। बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है? नेटवर्थ। तो मुझे इसमें नेटवर्थ निकालना पड़ेगा। नेटवर्थ मुझे दो डेट का निकालना पड़ेगा, 1st जनवरी का भी और 31st December का भी। 1st Jan का 240 आ जाएगा। 240 आ रहा है, हाँ 240। 240 का कितना परसेंट? अगर उसने 80 लिया है तो 20% इसका रहेगा। बताओ आ रहा है समझ में ये कैसे लेते हैं? 48,000 ये तुम्हारा क्या आ गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट ओपनिंग का आ गया। अब बताओ क्लोजिंग में तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ क्या है? कैपिटल 150 रहेगा, प्रॉफिट तो 90 रहेगा ना। प्रॉफिट भी तो 90 रहेगा, प्लस 30 में से तुमने 22,500 दे दिया है, तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 7,500। 247,500 का 20%। आया समझ में? बताओ तुम लोग को आ रहा है समझ में? पहले क्या निकालेंगे अपन? नेटवर्थ निकालेंगे, 1st Jan का भी निकालेंगे और 31st December का भी निकालेंगे। 1st Jan का तो बहुत सिंपल है। 31st Jan का अगर ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता तो मैं 30,000 अपने प्रॉफिट में ऐड करता, लेकिन उस 30,000 में से इसने क्या किया है? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा? ओनली 7,500, ठीक है। चलो और क्या पूछा है? ऑल्सो कंप्यूट गुडविल और कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। बताओ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होल्डिंग कंपनीज शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ द एस लिमिटेड। बिल्कुल सही है, गुडविल। हाँ हाँ, क्योंकि ओपनिंग का पूछा है ना, उस टाइम पे पूछा है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ओरली तो समझ में आ गया है ना, अब इसको हम लोग लिखेंगे। प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। चलो लिखना कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? 1,50,000 प्लस, शायद 90 था ना, 1,50,000 प्लस 90,000 तो कितना आ गया? 2,40,000। और ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट ऑफ एक्विजिशन के ब्रैकेट में डेट भी लिख देना, 1st Jan 2011। और कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन
31 दिसंबर 2011, एक ही बात है। नेटवर्थ लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, एक ही बात है। नाउ देखो अब वो कैसे आएगा। तो 1,50,000 प्लस 90, ये तो एज इट इज है, प्लस उसने 30,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन उस प्रॉफिट में से उसने 22,500 का क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया। तो तुम्हारा नेटवर्थ क्या आ रहा है, 2,47,500। पहले ये दो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो या नेटवर्थ निकाल लो। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, क्या फाइंड करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर। ब्रैकेट में लिख दो, इसका शेयर कितना है, 20%। अब दो डेट को निकालना है, सबसे पहले ऑन 1/1/2011, तो कैसे करेंगे, 2,40,000 का 20%, तो इट इज 48,000। तो ये तो हो गया ओपनिंग का। और ऐसे ही सेम 31 दिसंबर 2011 जो आएगा 2,47,500 का 20%। बताओ कितना है, 49,500। तो ये तो हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर, जो अपने को बोला था ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का निकालना है। और अब अपने को वर्किंग किसकी करनी बताओ, गुडविल की करनी है ना, गुडविल या कैपिटल से कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए अपन हेडिंग क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। चलो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 210 कैसे आया, दे रखा है अपन ने कितने में खरीदा है, 210, करेक्ट। तो ये अपने को वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,10,000। अब क्या निकालेंगे बताओ, हाँ, तो होल्डिंग कंपनीज शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ, नाम दिया है उसका पावर लिमिटेड, नेटवर्थ ऑफ पावर लिमिटेड। बताओ कौन से वैल्यू पे निकालेंगे, 240 का आएगा ना, तो 240 का कितना परसेंट, 80%, 1,92,000। तो डिफरेंस कितना बच रहा है, 18,000। ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल। कर लो कॉपी। हाँ, ऊपर करूँ, इसमें जर्नल एंट्रीज आ सकती है तरफ। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो जरा ये क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। From the following information, determine minority interest on the date of acquisition and on the date of consolidation of in each case। मतलब अपने को कितने केसेस दिए थे, 4 केस दिए। देखो एक एक पढ़ते जाओ। सबसे पहले केस 1, सब्सिडरी कंपनी कौन है, एक्स, परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड, ये कौन ओन कर रहा है, होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी के पास 90% है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितना है, 10%, करेक्ट है। अब मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फाइन करना है डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब ये दोनों पे, करेक्ट। बस ये दोनों प्लस करेंगे, ये दोनों प्लस करेंगे, उसका 10% वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे आ जाएगा। और ये दोनों प्लस करेंगे और उसका 10%, तो वो आ जाएगा कंसोलिडेशन डेट पे। आया समझ में, हाँ कर लेते ना सॉल्व, इसका टेबल बना लेते हैं, फिर बाकी एक तो मैंने बता दिया है, बाकी तुम लोग करते जाओ। समझ में आया, इजी है ना ये। हाँ अभी जो कर रहे थे वही अनसॉल्व वाले वो केस सिनेरियो, उसका ही।
देखो अब यहाँ पे कॉलम्स तुम लोग कैसे बनाओगे, फर्स्ट हेडिंग लिख देना केस, तो वहां पे केस एबीसीडी आ जाएगा। फिर सेकंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर, ठीक है। फिर एमआई शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, बस ये 4 कॉलम। ऑन कंसोलिडेशन डेट, चलो एक मैं करवाता हूँ फिर तुम लोग बाकी करो। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे केस ए। केस ए में माइनॉरिटी का कितना शेयर है, अगर ये 90% है तो माइनॉरिटी का कितना शेयर है 10%, वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 10%। और डेट ऑफ एक्विजिशन का कैसे करेंगे बताओ, 1,50,000 प्लस 75 कितना है, 2,25,000। तो यहाँ पे दिखा दो, फर्स्ट में थोड़ा सा वर्किंग दिखा देंगे, 2,25,000 का 10%, तो इसका आंसर आ गया 22,500। और कंसोलिडेशन का क्या आएगा, 150 प्लस 85, मतलब 235 आएगा पहले टोटल, करेक्ट। तो 2,35,000 इंटू 10%, तो 23,500। ये ऐसा केस ए है। अब इसके आगे क्वेश्चन रखा है सामने, करते जाओ फटाफट, और फिर लास्ट में अपन चेक कर लेंगे। हाँ, पहले केस बी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%, फिर ये कितना है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डायरेक्ट आंसर बताओ। सबका 50,000 है, ठीक है। और कंसोलिडेशन पे 40,000, ठीक है। फिर केस सी 30% शेयर आ गया 18,000, इधर भी 18,000। और फिर केस डी 5, सबका सेम है, करेक्ट है, ठीक है। तो आया समझ में है क्वेश्चन। चलो अब कुछ थोड़ा और अच्छा करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 ओपन करना तुम भी, जब तुम लोग मोबाइल में कर रहे हो। इलस्ट्रेशन 1, देखो इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन 1 पहले फाइंड क्या करना है वो देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये सेम है। पर इसमें नया क्या निकालना है तुम्हें, गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी निकालना है। हाँ, हर एक केस में गुडविल ऑफ या फिर कैपिटल रिजर्व भी निकालना है। और तीसरा, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट assuming holding company's own profit and loss to be 2 lakh in each case। मतलब होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में उसके अंदर होल्डिंग कंपनी का पहले से ही प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2 लाख। अब ये सारे केस के वजह से उस 2 लाख पे क्या इफेक्ट होगा, या तो कुछ चीज प्लस होगी प्रॉफिट या माइनस होगा, वो तुम्हें एनालाइज करना है। चलो वो देखते हैं। पहले बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर तुम लोग निकाल सकते हो। फर्स्ट में है 10%, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया सेम, अगर 90% होल्डिंग का है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना आ जाएगा, 10%। फिर कैसे निकालोगे, कितना आएगा, 15,000 आ जाएगा इसका,
ये 17,000 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो टेबल है वो तुम लोग बना सकते हो, फटाफट से बना लो, चलो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड वाले में 15%, थर्ड वाले में 20% और थर्ड में इसमें जीरो, कुछ भी नहीं आएगा। चलो वो टेबल कंप्लीट कर लो, जो अभी अपन ने सेम किया था वैसे ही इसका भी बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एक बार आंसर देखने की जरूरत है। इसका क्या आ रहा है बताओ, सेकंड का 19,500 और 18,000, ठीक है। थर्ड वाले का 14,000 14,000, थर्ड का 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो गया, तुमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दिया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। नाउ सेकंड पार्ट, अब मुझे क्या निकालना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व चारों केस में, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम लोग वही टेबल बनाएंगे जैसे अभी तुम लोग ने बनाया, सेम फॉलो करना। देखो फर्स्ट में क्या लिख लोगे, फर्स्ट में क्या लिखोगे, केस, तो वहां पे केसेस आ जाएंगे। फिर आगे लिखना होल्डिंग कंपनी शेयर। अब होल्डिंग कंपनी का नाम दिया था कुछ, कुछ नहीं लिखा है ना, तो बस यहाँ पे लिख लो होल्डिंग कंपनी शेयर। सबसे पहले केस होल्डिंग कंपनी, या तो परसेंटेज लिख लो, ठीक है। अब बताओ मुझे गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए क्या क्या चाहिए। तो एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम बना दो तुम लोग, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और क्या चाहिए, होल्डिंग कंपनी शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, करेक्ट है। आगे दो कॉलम और बनेंगे, होल्डिंग कंपनी शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, और आगे दो कॉलम बना लो, एक गुडविल का, एक गुडविल, और आगे भी लाइनें बची, आगे लिख लो एक और कॉलम कैपिटल रिजर्व। मैं दोनों एक साथ ही लिख रहा हूँ, है ना। तुम लोग आगे कॉलम बना देना गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। चलो एक एक उठा दो। सबसे पहले केस वन, केस वन में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है बताओ, 90%, तो यहाँ पे लिखो 90%, होल्डिंग कंपनी का शेयर है 90%। बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो हर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो कॉस्ट कॉलम दिख रहा है तुम्हें, तो फर्स्ट वाले का कितना है 140, तो यहाँ पे लिख लो 140। ना होल्डिंग कंपनी शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, बताओ कौन सा लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना था इनका शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,50,000, 1,50,000 का 20% कितना आएगा, 1,35,000। तो ये होल्डिंग कंपनी शेयर में लिख देना 1,35,000। बताओ ये गुडविल है क्या कैपिटल रिजर्व है, अगर कॉस्ट ज्यादा है गुडविल, तो यहाँ पे आंसर लिख लेना गुडविल। अब मैं दोनों लिखा है इसलिए मैं लिखूंगा, बाकी अगर दो कॉलम तुमने बनाया है, गुडविल वाला कॉलम में कितना लिखोगे 5,000, और पता है तो वो कैपिटल रिजर्व वाले कॉलम में लिखना, ठीक है। तो मैं फिलहाल गुडविल लिख रहा हूँ 5,000, हाँ नील कर दो। चलो अब एक केस अगर तुम्हें समझ में आया, तो आगे के तीन केस तुम लोग सेल्फ करो, ट्राई करो एक बार, उसके बाद तो अपन है ही आंसर चेक कर लेंगे। करो फास्ट, केस टू, हाँ क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, करो केस टू। चलो बताओ मुझे केस टू में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है 85%, कॉस्ट कितना दिया है 1,00,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 1,00,000, ये कितना है 1,04,000 सबका आया। अच्छा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही 1,04,000 है, 1,04,000 ठीक है। होल्डिंग कंपनी शेयर ये कितना आया 1,10,500, तो ये क्या आ रहा है कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6,500 का कैपिटल रिजर्व आ रहा है, करेक्ट। केस थ्री 80%, 56,000, होल्डिंग कंपनी का ये भी 56,000, तो कुछ भी नहीं आ रहा है ये, ठीक है। और केस फोर ये 100% है, 1,90,000,
10,000 की गुडविल आ गई। ठीक है, समझ में? सिंपल था, जो अपन ने कल किया था वही था। अब तीसरा जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनी ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसका खुद का पहले से ही प्रॉफिट लॉस कितना दिया है, 2 लाख। अब एक केस में समझाता हूं, बाकी तुम लोग ट्राई करना। सी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, देखो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना था फर्स्ट केस में, 50,000। एंड में जाके ये बैलेंस कितना हो गया, 70। मतलब इसका मतलब क्या है, 20,000 उन्होंने प्रॉफिट कमाया। किसने कमाया, सब्सिडरी कंपनी। किसने कमाया, सब्सिडरी कंपनी ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। उस 20,000 में से होल्डिंग कंपनी को कितना मिलेगा, 90%। करेक्ट है? तो 20,000 का 90% 18,000, तो उसका प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। प्लस और कितना मिला, टोटल कितना हो गया, 2,18,000। ऐसे तुम्हें निकालना। सेकंड केस एक बार और देख लो। इनका पहले का प्रॉफिट कितना था, 30, बाद में कितना हो गया, इसका मतलब इस फॉर्म ने 10,000 का लॉस किया है। तो होल्डिंग कंपनी को कितना शेयर मिलेगा, 85%। तो 10,000 का 85% कितना आएगा, 8,500। पहले इसका प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। 2 लाख में से 8,500 माइनस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 191,500। थर्ड केस बताओ, 2020 नो चेंज, क्योंकि प्रॉफिट कुछ अर्न ही नहीं किया उसने। फोर्थ केस में 40 का 55 हो गया, 15,000 का 100%, मतलब पूरा का पूरा इसमें जुड़ जाएगा, 2,15,000। आया समझ में? है ना? तो इसको क्या करें, लिख ले। प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो नहीं, ये बना के मतलब नहीं है। इसको देखो, केस 1, ये अपना थर्ड का आंसर है, करेक्ट? तो होल्डिंग कंपनीज शेयर इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज इक्वल टू 2 लाख इनके पहले से थे, प्लस 90% ऑफ किसका, 70 माइनस 50। तो 20 का 90% आया 18,000। तो इनका प्रॉफिट कितना हो गया, 2,18,000। ये हो गया केस 1। अब ऐसे ही प्रेजेंटेशन लिख लो केस 2 का। बताओ केस 2 का कैसे करोगे, लिख लो, पहले ये लिख लो। केस 2 को प्रेजेंट कैसे करोगे, 2 लाख तो है ये, प्लस 15% नहीं, 85%। 85% ऑफ, बताओ पहले कितना था, 30 माइनस 20, है ना? मतलब अपन ऐसे उल्टा लिखेंगे, 20 माइनस 30 लिखेंगे, ताकि 10,000 का 85% कितना आएगा, 8,500। लेकिन वो आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8,500। तो इसका आंसर आ गया 1,91,500। केस 3, केस 3 में भी सेम लिख लो, 2 लाख प्लस इसका परसेंटेज कितना था, 80%। 80% ऑफ, प्रॉफिट कितना था, सेम ना, 20 माइनस 20, 20,000 माइनस 20,000। तो आंसर सेम आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 लाख ही रहेगा। और ऐसे ही, हाँ, लास्ट का लिख लो 100% ऑफ, 55 माइनस 40। तो 15,000 इसमें हो जाएगा प्लस, क्योंकि 100% है। तो इसका आंसर आ गया 2,15,000। कंप्लीट करो।
इलस्ट्रेशन 2, पढ़ो इस इलस्ट्रेशन को। XYZ Limited purchased 80% shares of ABC Limited on 1st Jan 2011 for 1,40,000। मतलब हमने कितने शेयर्स खरीदे? 80%। कब खरीदा है? 1 जनवरी को। कितने में खरीदा है? 140। तो 140 अपने लिए क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। The issued capital of ABC Limited on 1st Jan was 1 lakh and the balance in profit and loss account was 60,000। 160 नेटवर्थ आ गया, ठीक है। During the year ended 31st December 2011, ABC Limited earned a profit of 20,000। कब अर्न किया इसने? 31st दिसंबर को। तो ये जो 20,000 है कौन सा प्रॉफिट है? पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट है ये मेरा। एंड एट द ईयर एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 15,000। उसमें से 15,000 इसने क्या दिया? डिविडेंड। तो ये XYZ को कितना परसेंट मिलेगा 15,000 का? 80%, क्योंकि 15,000 तो टोटल डिविडेंड दिया। उस 15,000 में से XYZ के पास कितने शेयर है? 80%, तो वो उसको मिल जाएगा। शो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। बताओ, XYZ को 80% डिविडेंड मिल रहा है, तो वो क्या एंट्री पास करेगा? बताओ, ट्राई करो। 15,000 का उसको 80% डिविडेंड मिल रहा है। करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो, पोस्ट है ना, पोस्ट तो क्या करते हैं? क्रेडिटेड टू P&L। करेक्ट। तो करेंगे बैंक डेबिट P&L अकाउंट। तो इसकी एंट्री आ गई। चलो ये तो आ गया समझ में कि हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। आगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1st Jan एंड 31st दिसंबर। बताओ तुमने किया है। 1st Jan का नेटवर्थ कितना है? 160। और 31st दिसंबर का कितना आएगा? देखो 20 में से 15 तो उसने डिविडेंड दे दिए, तो 5,000 प्रॉफिट बचा। 5 का 20% वो उसमें प्लस हो जाएगा ना, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो निकल जाएगा, वो निकाल लो। फिर ऑल्सो प्लीज चेक, रिक्वेस्ट कर रहा है तुमसे प्लीज, वेदर देयर शुड बी एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो तुम्हें क्या निकालना है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अभी करा था क्वेश्चन ऐसे सेम, फटाफट कर लो फटाफट से। यहाँ से तुम्हें वन शॉट में आंसर आना चाहिए एक ही बार में। करो, ठीक है। तो फटाफट से आंसर बता दो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1st Jan 32,000 और 31st दिसंबर का 33,000। और क्या आ रहा है? गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है? गुडविल 12,000 का गुडविल आ रहा है, ठीक है। और ये जो एंट्री पास करनी थी, ये एंट्री भी क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना आएगा? 12,000। गेटिंग? अभी तक तो ठीक लग रहा है, होश में है सब लोग? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आ रहा है? ये बेसिक एकदम। अब धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा क्या बढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा बस। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे।